तिनका न समझ वार कर, फिर तुझे एहसास होगा। रह न जाएगा कोई रोने वाला, ऐसा तेरा सर्वनाश होगा। अब उड़ा हूँ आसमानों में तो बादलों का हिसाब होगा। होगा श्वेत वस्त्र बदन पर या लाल सुर्ख लिबास होगा। अपमान, यह शब्द से हम सभी परिचित हैं। अक्सर हमने इस शब्द से किसी को टूटते हुए, बिखरते हुए, हारते हुए देखा होगा। आपने भी देखा होगा, हमने अपने जीवन में इसे महसूस किया होगा। परंतु एक व्यक्ति जिसने अपमान को संकल्प बना लिया और उस संकल्प से एक बहुत बड़ा क्रांति ला दिया। जी हाँ, आज मैं चाणक्य की बात कर रही हूँ। तो कौन है चाणक्य? थे कहना मैं उचित नहीं समझती, क्योंकि जिसकी शिक्षाएं, जिसकी नीतियाँ आज भी हमारे खून में धड़क रही हैं आग बनकर, वो थे नहीं हो सकते। वो हमारे बीच अभी भी जिंदा है, हमारे अंदर समाहित है। इस वजह से मैं ये कहना उचित नहीं समझती। तो मेरा प्रश्न होगा कि चाणक्य कौन है? एक साधारण शिक्षक जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरा का पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया और न जाने कितने सम्राटों को उन्होंने बनाया। एक अर्थशास्त्री जिनके जैसा कोई भी आज तक अर्थशास्त्री बना नहीं है। अर्थशास्त्र की ज्ञान उन्होंने बहुत सालों पहले दे दी। संविधान, ब्रिटिश कहते हैं कि संविधान और कानून उन्होंने दिया है। तो मैं कहती हूँ कि भारत में हजारों साल पहले संविधान चाणक्य लिख कर गए थे। चुंगी कर वसूलने वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक और या फिर एक बड़े बड़े अधिकारियों के हर एक कार्य को उन्होंने बखूबी व्याख्या करके गए हो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि चाणक्य अभी भी हमारे अंदर समाहित है, क्योंकि उनकी बहुत सारी नीतियों को हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ 2347 साल पहले मगध में। मगध आज का बिहार, भारत का शक्तिशाली जनपद हुआ करता था मगध। तो चाणक्य पहुँचते हैं दरबार में। किसके दरबार में? तो धनानंद के दरबार में। धनानंद एक बहुत ही घमंडी और भोग विलासी राजा था। वह मदिरा पान किए हुए अपने भोग विलास में डूबा रहता था। उस समय जब चाणक्य प्रवेश करते हैं और मदद की गुहार करते हैं और कहते हैं कि महाराज, राष्ट्र खतरे में है, राष्ट्र को बचा लीजिए, तभी जो धनानंद होता है वो क्रोधित होते हुए कहता है कि तुम्हें प्रवेश करने का अधिकार किसने दिया? तुम यहाँ किसकी आज्ञा से आए हो, धूर्त ब्राह्मण? तभी ब्राह्मण जो चाणक्य होते हैं वो बहुत ही विनम्रता से अपने भाव को प्रस्तुत करते हुए, क्योंकि एक वो शिक्षक रहते हैं, तो वो विनम्रता से फिर कहते हैं कि राष्ट्र खतरे में है। यवन का राजा सिकंदर अपनी पूरी सेना को लेते हुए विश्व को विजय करने के उद्देश्य से भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, गांधार तक पहुंच चुका है। हमें कुछ करना होगा। यही समय है जब भारत राष्ट्र के रूप में सामने आए और एक साथ होकर लड़े, तभी उस सिकंदर को हराया जा सकता है। तब कहते हैं राजा धनानंद अपने घमंड में चूर होके, उससे मुझे क्या, इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे कष्ट दिया? तुम मेरे द्वारपालों को कह देते। ये काम सैनिकों का है, मुझे इसके लिए कष्ट देने की ज़रूरत नहीं थी। फिर से जो चाणक्य होते हैं वो हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि मगध ही इस समय कुछ कर सकता है, आपके हाथों में भारत का भविष्य है, तो आप ही कुछ कीजिएगा। तो धनानंद बहुत ही रोष में आकर कहता है कि ब्राह्मण, तू मुझे आज्ञा दे रहा है, तेरी इतनी हिम्मत? वो कहते हैं कि आज्ञा नहीं, अनुरोध कर रहा हूँ। बोलते हैं वो धनानंद की मुझे क्या मतलब गांधार से, मुझे क्या मतलब भारत से? जब मगध की बात आएगी तो मैं लड़ लूँगा, देखी जाएगी उस समय की, लेकिन अभी तो मुझे कुछ मत सिखा।
वह पुनः विनम्रता से कहते हैं कि यही तो दुख की बात है कि मेरा जन्मभूमि ना ही गांधार है ना ही मगध है। मेरी जन्मभूमि मेरा भारतवर्ष है, जहाँ पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, जहाँ पर वेदों की रचना हुई थी और जहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा की जाती है। मैं उस भारतवर्ष से हूँ और आज इस भारतवर्ष की संस्कृति को बचाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, नहीं तो वह यवनों के हाथों कुचल दिया जाएगा और इसके लिए परमात्मा हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। महाराज, भारत को हमारी ज़रूरत है। अब भारत को एकजुट होकर यवनों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तभी घनानंद अपने घमंड में चूर होकर कहता है कि तू क्या अपना ज्ञान देता है, जाकर अपना ज्ञान अपने छात्रों को दे। तू साधारण सा शिक्षक। तभी उनके चाणक्य के क्रोध का बांध टूट जाता है, सबर का बांध टूट जाता है और वह कहते हैं कि शिक्षक साधारण नहीं होता है। शिक्षक के गोद में तो प्रलय और सृजन दोनों जन्म लेते हैं। तो तू यह मत कह कि जो शिक्षक होता है वो साधारण होता है, क्योंकि शिक्षक का सामर्थ्य होता है कि तेरे जैसे सर पे लगे मुकुट को उठाकर वह किसी को भी राजा बना सकता है, क्योंकि वह मुकुट उसके चरणों में होता है। वह चाहे तो तेरे जैसे 100 राजाओं को खड़ा करने का सामर्थ्य रखता है एक शिक्षक। तभी घनानंद और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और अपने सिपाहियों को बुलाता है और कहता है कि तेरी शिखाओं में तेरा सम्मान छिपा है ना, तेरी सम्मान और तेरा अहंकार तेरी शिखाएं हैं, तो आज इन शिखाओं को पकड़कर इसे दरबार से बाहर कर दो। तब चाणक्य बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उनके सारे सबर का बांध टूट जाता है और वह अपनी शिखाएं खोलकर यह संकल्प लेते हैं कि मेरी शिखाएं काल सर्पनी बनकर तेरे पूरे कुल का सर्वनाश करेगी। तेरे लाश पे रोने वाला कोई नहीं होगा। तू पूरा धन लगा कर भी अपने लिए जल नहीं खरीद पाएगा। यह मेरा प्रण है कि मैं पूरे भारतवर्ष को एक साम्राज्य में और इसे एक उत्तम सम्राट दिलाकर रहूँगा और इस अपमान का बदला मैं तुझे चुका के रहूँगा। और ऐसा हुआ भी। एक समय आया जब पूरे भारतवर्ष में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उस गद्दी पर बैठते हैं और उस सम्राट चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने वाला एक साधारण शिक्षक जो चाणक्य, जिसे हम विष्णुगुप्त के नाम से या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ये जो संकल्प था चाणक्य का, जिसने पूरे भारत को एक साथ कर दिया, एक भारतवर्ष का सपना जो एक संकल्प से पूरा हो गया। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी हम अपमान के साक्षात्कार होते हैं, हमारे साथ अपमान होता है, तो उस समय टूट कर हार कर बैठ जाने से अच्छा है कि उसे एक संकल्प में, एक चुनौती में हम परिवर्तित कर दें और अपने जीवन को और भी ज़्यादा महत्व दें और उसे इस जगह पर लेकर जाए कि जो हमें असम्मानित करने वाला व्यक्ति है उसे ही समय की वार छोड़ ना सके। आशा करती हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो आपका आभार कि आपने यहाँ तक देखा।